कहानी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो अपने पिता से बच रही होती है और घर में कहीं पर छुप रही होती है। जेसिका के पिता अब पागल हो चुके हैं और जब उनकी नज़र जेसिका पे पड़ती है तब वह एक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। तभी जेसिका की आंख खुल जाती है, यानी कि वह सपना देख रही थी। जेसिका एक कॉमिक बुक राइटर है और हाल फिलहाल में ही उसने मैक्स से शादी करी है। मैक्स की 2 बेटियां थी। दरअसल मैक्स की पहली पत्नी पागल हो चुकी है और अपनी बच्चियों को माँ का प्यार दिलाने के लिए उसने जेसिका से दूसरी शादी करी है। जेसिका भी बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने भी बिना माँ के अपना पूरा बचपन गुजारा है। जब वह छोटी थी तब उसके पिता पागल हो गए और अब वह अस्पताल में एडमिट है। हालांकि वह अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाते। जेसिका अपने आजकल के सपनों से काफी डर चुकी थी, इसलिए उसने अपना घर चेंज करने का डिसाइड किया ताकि माहौल बदल सके। इसलिए वह मैक्स और अपने बच्चों के साथ अपने बचपन वाले घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर आकर उसको काफी अच्छा लगता है। पुराने सामानों में उसे एक कैमरा मिलता है। जेसिका अब अपने बचपन की वीडियो देखने लगती है, लेकिन उसे अपने बचपन की एक भी यादें याद नहीं है। मैक्स उसे समझाता है, तो क्या हुआ, तुम उस वक्त 5 साल की थी और 5 साल के बच्चों को कोई भी यादें याद नहीं रहती। जेसिका की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और कुछ समय बाद पिता भी पागल हो गए, इसलिए उसका पूरा बचपन उसकी ग्रैंड माँ के बीच गुजरा है। अब हम एलिस के हाथ पर एक निशान देखते हैं। यह निशान एलिस की माँ की वजह से हुए हैं। एलिस जेसिका के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ खेल सकती हैं। जेसिका अपने काम कर रही थी, वह खेलने के लिए मान जाती है। एलिस अब घर में छुप जाती है और जेसिका को उसे ढूंढना होता है। जब वह लोग गेम खेल रहे होते हैं तभी जेसिका को एक कॉल आती है और बातों ही बातों में वह यह भूल जाती है कि उसे तो एलिस को ढूंढना है। एलिस एक बेसमेंट में चली जाती है जहां पर उसे एक टेडी बियर मिलता है। टेडी को लेकर वह वहां से चली आती है, तभी वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जेसिका को जब याद आता है कि उसे तो एलिस को ढूंढना है तब वह जल्दी से एलिस को ढूंढने लगती है, लेकिन एलिस अब जेसिका के संग खेलना नहीं चाहती क्योंकि अब उसे एक नया फ्रेंड मिल गया है जिसका नाम जॉन सी है। एलिस जेसिका को बताती है कि यह नाम उसी ने मुझको बताया है। जेसिका इस बात को हंसी में टाल देती है क्योंकि उसे लगता है एलिस उस टेडी बियर के साथ खेल रही है। इधर टाइलर सोशल मीडिया पर पिक्चर डालने के लिए अपनी एक पिक्चर लेती है और जब वह पिक्चर को देखती है तब उसके फोटो में एक ओल्ड लेडी होती है जो अजीब तरीके से उसे घूर रही होती है। उस ओल्ड लेडी को देखने के लिए टाइलर घर से नीचे आती है, लेकिन उसे वहाँ पर वह औरत नजर नहीं आती। बगल वाले घर में एक लड़का होता है जो टाइलर को देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उससे बातें करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका पहुँच जाती है और उस लड़के को डांटने लगती है कि वह तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए तुम मेरी बेटी से दूर रहना। टाइलर को जेसिका का यह बिहेवियर पसंद नहीं आता क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जेसिका टोकती रहती है। रात में मैक्स और जेसिका काफी खुश होती हैं क्योंकि उनकी बेटी एलिस इस घर में काफी घुल मिल गई है और उसका एक नया दोस्त बन गया था जो कि एक टेडी बियर था। लेकिन फिर भी जेसिका चुप चुप के एलिस को देखती रहती है और ऐसे ही एक दिन जब वह एलिस को देख रही होती है, एलिस टेडी बियर को जेसिका की लिखी हुई कॉमिक बुक सुना रही होती है और वह टेडी से कहती है कि क्यों ना विलेन और हीरो की दोस्ती हो जाए। और उसकी यह बात सुनकर जेसिका को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वह अपना काम शुरू कर देती है। इसके बाद एलिस जेसिका के पास आती है और उससे कहती है कि वह एक गेम खेल रही है जिसमें टेडी के दिए गए कामों को उसे कलेक्ट करना है, इसलिए उसे सबसे पहले एक हैप्पी चीज चाहिए। जेसिका अब उसे एक बॉल पर स्माइली फेस बनाकर उसे दे देती है। इसके बाद वह अपना काम करने लगती है। काम करते करते उसे आज बहुत देर हो जाती है। वह नोटिस करती है कि कोई उसी बॉल से खेल रहा है जो बॉल उसने एलिस को दी थी, इसलिए वह आवाज का पीछा करते करते बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर वह उसी बॉल को देखती है, लेकिन बॉल पर स्माइली फेस नहीं बल्कि सैड फेस बना होता है। बेसमेंट में उसे अपनी बचपन की एक पेंटिंग मिलती है जिस पर लिखा होता है नेवर एवर। इसके बाद जेसिका एलिस के दरवाजे के पास जाती है। उसे लगता है कि एलिस से कोई बात कर रहा है। इससे पहले वह अंदर जाती कोई उस पर हमला कर देता है। हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि एलिस की माँ थी जो पागल खाने से भागकर आई थी। मामला काफी बिगड़ चुका था, इसलिए उन्हें वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा। एलिस इस माहौल से घबराए ना, इसलिए जेसिका उससे बात करने के लिए आती है। एलिस जेसिका को बताती है कि उसके टेडी ने उसका हाथ सही कर दिया है। दरअसल यह उसका एक ख्वाब होता है और वह अपने ख्याल में ही इन चीजों को देख पाती है। उसे लग रहा होता है कि उसका हाथ सही हो चुका है। जेसिका उसे समझाने के लिए अपने हाथ का एक निशान दिखाती है
कि हमें इन निशानों से डरना नहीं चाहिए, यह हमारी पहचान है और तुम्हारा टेडी सिर्फ इमेजिनरी फ्रेंड है। एलिस बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ और आपका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। जेसिका चौंक जाती है कि उसकी बचपन की यह बातें एलिस को कैसे पता। एलिस बताती है कि यह बात भी मुझे जॉन सी ने बताई है। इसके बाद जेसिका वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से एलिस कुछ चीजें कलेक्ट करने के लिए वहां पर आई थी। थोड़ी देर बाद मैक्स अपने कंसर्ट के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब जेसिका की मुलाकात वही ओल्ड लेडी से होती है जिसकी पिक्चर टाइलर के मोबाइल में थी। वह ओल्ड लेडी जेसिका से कहती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जब तुम 5 साल की थी तब से मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। जेसिका उनसे अपने बचपन की बातें करने लगती है। बातों ही बातों में वह औरत जेसिका को बताती है कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हारा एक इमेजिनरी फ्रेंड था। यह सुनकर जेसिका चौंक जाती है कि उसे अपने बचपन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता और कोई जानता है तो सिर्फ उसके पिता। इसलिए वह अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। जेसिका अपने पिता को बताती है कि वह फिर से अपने घर पर वापस आ गई है। यह बात सुनकर उसके पिता से कहती हैं कि उस घर में मैंने एक शैतान की आंखों में देख लिया जिससे मैं अंधा हो गया और पागल भी। इसके बाद वह पागलों की तरह हरकत करने लगती हैं, जिसे सुनकर वहां पर डॉक्टर आ जाती हैं। जिसके बाद जेसिका को वहां से जाना पड़ता है। घर पर हम देखते हैं एलिस कुछ कीड़ों को कलेक्ट कर रही है। टायलर के पूछने पर एलिस बताती है कि यह काम टेडी ने उसको करने को कहा है। अगर यह काम पूरा हो जाएगा तो वह मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। टायलर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और घर में चली जाती है। उसने घर में उसी लड़के को बुलाया था और वह लड़का अपने साथ ड्रग्स को लेकर आता है। ड्रग्स को ट्राई करने के लिए वह एक बोतल को उठाता है, लेकिन गलती से वह बोतल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे साफ करने के लिए वह लड़का ऊपर से कपड़ा लेने के लिए जाता है और उसको जॉन सी घूर रहा होता है। इससे पहले वह उस पर हमला करता टायलर ऊपर आ जाती है और उसे नीचे आने को कहती है, लेकिन तभी वहां पर जेसिका पहुंच जाती है और उन दोनों के हाथों में ड्रग्स को देख लेती है। अब वह उस लड़के पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसकी मॉम को बुला लेती है, जिनसे वह उसकी शिकायत करती है। इसके बाद जेसिका अपना काम करने जाती है। वह देखती है कि उसकी ड्राइंग फाड़ दी है। उसे लगता है कि यह सब कुछ एलिस ने किया है, इसलिए वह उसके कमरे में उसको समझाने के लिए जाती है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि एलिस सो रही है। जेसिका कंबल हटाती है, यह देखने के लिए कि वह सो भी रही है या नहीं, लेकिन वह देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ तो सिर्फ एलिस का टेडी रखा है और एलिस नीचे मैदान में है। एलिस एक कील के जरिए अपना हाथ डैमेज करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको यह टेडी ने कहा था और यह आखिरी टास्क होता है। यह पूरा होने के बाद एलिस उसकी दुनिया में चली जाएगी। इससे पहले वह अपने आप को जख्मी करती जेसिका उसे बचा लेती है, लेकिन फिर भी एलिस के हाथ पर थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब तो जेसिका को भी जॉन सी से डर लगने लगता है, इसलिए वह एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है। साइकेट्रिस्ट एक कैमरा लगा देती है और फिर एलिस और जेसिका से कुछ सवाल पूछती है। यहाँ पर हमें एक सीक्रेट पता चलता है कि असल में कोई भी टेडी एग्जिट नहीं करता, यह तो सिर्फ एलिस और जेसिका का एक इमेजिनरी है, यानी कि वह टेडी सिर्फ एलिस और जेसिका को दिखाई दे रहा था। साइकेट्रिस्ट जेसिका को बताती है कि ऐसा ही केस कुछ साल पहले मेरे एक पेशेंट का था। उस बच्चे का भी अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड था और एक दिन वह गायब हो गया। जेसिका यह बात सुनकर उसको अपनी बचपन की कुछ ही बात याद आने लगती हैं कि उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड था, इसलिए वह जल्दी से एलिस के कमरे में जाती है, लेकिन एलिस वहां नहीं होती। उसे ढूंढते हुए वह लोग बेसमेंट में जाते हैं। एलिस दीवार पर पेंटिंग कर रही होती है और यह काम भी टेडी ने उसको करने को कहा होता है। जेसिका को वहां पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है क्योंकि तब तक एलिस उसकी दुनिया में पहुंच चुकी थी। जेसिका अब पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस को भी एलिस कहीं नहीं मिलती। टायलर इस सब का जिम्मा जेसिका पर डाल देती है। उन दोनों को परेशान देखकर वह बूढ़ी औरत वहां पर आती है और उन दोनों को अपने घर में ले आती है। ऐसा लगता है उसको एक राज पता है। वह उन्हें बताती है कि जेसिका जब छोटी थी तब उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड था और यह बात जब उसे पता चली तब उसने पूरी जिंदगी इन्हीं पर रिसर्च करी और उसको कुछ राज मिले हैं। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर हैं जो बच्चों के ख्यालों में जिंदा रहती हैं और यही इमेजिनरी उनकी पावर होती है। लेकिन सभी सोल बुरी नहीं होती, कुछ सोल अच्छी भी होती हैं जो समय के साथ बच्चों को छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ इतनी बुरी होती हैं कि जिंदगी भर बच्चों को अपने साथ रखती हैं। जेसिका के भी बचपन में ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके पिता ने उसको बचा लिया, जिससे हुआ यह वह सोल काफ़ी गुस्सा हो गई और उसकी भूख काफ़ी बढ़ गई। यह बात सुनकर जेसिका अपने घर पर आ जाती है
और अपने बेसमेंट पर ड्राइंग करने लगती है। यह ड्राइंग उसने बचपन में की थी और यह सब कुछ बचपन में उसको टेडी ने करने को कहा था। एक एक करके वह सभी चीजें करने लगती है और अंत में उसे अपने आप को चोट पहुंचानी थी, लेकिन वह पहुंचा नहीं पाती, इसलिए टायलर उसे बुरा भला कहती है, जिससे जेसिका का दिल दुखता है और यह आखिरी टास्क भी पूरा हो जाता है। तभी दीवार पर एक दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वह लोग उस इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दरवाजे बंद ना हो जाए इसलिए वहां पर वह लोग एक कैंची को रख देते हैं। जेसिका अब एलिस को ढूंढने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं वह बूढ़ी औरत यहाँ आकर काफी खुश है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी यह दुनिया देखने के लिए। जेसिका को वहाँ पर अपने बचपन की एक पेंटिंग नजर आती है, जिसे टच करने पर एक स्क्रीन चलती है और वह एक अपना बचपन का सीन देखती है कि जब वह उस दुनिया में खींची जा रही थी तब उसके पिता ने उसको बचाया। वह बहुत कोशिश कर रहे थे और गलती से उन्होंने उस मॉन्स्टर की आंखों में देख लिया, जिससे वह अंधे हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी जेसिका को बचा लिया और काला पेंट करके उस दुनिया का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में यह कहानी उन्होंने सभी को सुनाई तो सभी लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। अब जेसिका को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने कभी भी अपने पिता की इन बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद जेसिका दूसरे कमरे में जाती है जहां पर उसे एलिस मिल जाती है। वहां पर एलिस की मॉम भी होती है जो अब बिल्कुल ठीक है। वह लोग समझ जाते हैं कि इस दुनिया में इमेजिनरी काफ़ी बड़ी पावर है, इसलिए जेसिका वहां पर एक दरवाज़ा बनाने लगती है। एलिस उनकी मदद करती है क्योंकि उसे भी अब बाहर जाना है। वह लोग बाहर जाते उससे पहले वहां पर टेडी आ जाता है, लेकिन सही समय पर जेसिका ने एलिस और टायलर को बाहर निकाल दिया था। जेसिका का मुकाबला अब सीधा टेडी से होता है। जेसिका कैंची उठाकर उसकी आंख में घोंप देती है और उसी रास्ते से वह भी वापस आ जाती है। बाद में वह बूढ़ी औरत भी उनकी दुनिया में आ जाती है। फाइनली अब सभी लोग बाहर आ गए थे। इसके बाद वह लोग जेसिका के पिता से मिलने के लिए जाते हैं। जेसिका के पिता अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे और यह बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि असल में यह जेसिका की इमेजिनरी है। असल में वह अभी भी टेडी की दुनिया में थी। टेडी अब उससे कहता है कि अब से तुम मेरी दुनिया में हमेशा के लिए रहोगी, लेकिन तभी वहाँ पर टायलर आ जाती है और जेसिका को बचाकर वहाँ से निकलने लगती है। जॉन सी अब अपने असली रूप में आ जाता है। इधर जेसिका अपनी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें काला पेंट की जरूरत होती है, लेकिन काला पेंट उनके पास नहीं था। इस चीज का फायदा उठाकर वह मॉन्स्टर अपनी दुनिया से जेसिका को कंट्रोल करने लगता है। यह देखकर एलिस वहां पर पड़े हुए तेल में आग लगा देती है और धीरे धीरे वह आग पूरे घर को लपेट में ले लेती है। वह लोग उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उस आग से वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद वह लोग एक होटल में जाती हैं जहां पर वह फिर से उसी टेडी बियर को देखती हैं। उसने एक बच्चे को फंसा रखा है, यानी कि वह अभी जिंदा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।